देखो बेटा, ताऊ आ गए हैं, तो आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी चीज यार तुमने यूज की है मतलब की है। बचपन से लेके आज तक तुमने 101% यूज की है, और नहीं यूज की होगी तो तुम्हारे दांतों का हाल कुछ ऐसा हो गया होगा। मतलब तुम्हारे दांतों में कीड़े लग गए होंगे। तो बात कर रहा हूँ मैं कॉलगेट कंपनी की। ऑफ कोर्स बेटा, कॉलगेट। और उसमें क्या है, क्या काम करती है, कंपनी का शेयर क्या है, और कंपनी की क्या वैल्यू है, और रिटर्न क्या होने वाला है, ये सब बताएंगे। तो आ जाओ बेटा। बेटा शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। तो बात की जाए, कंपनी का नाम तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड है। तो बेसिकली ये कोलगेट की कंपनी। और बात की जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग ऑफ टूथपेस्ट। समझ रहे हो, टूथपेस्ट का मतलब जो कि तुम लगाते हो कॉलगेट। और फिर बात करते हैं टूथ पाउडर, जो कि बहुत सालों से तुमने नहीं लगाया होगा या फिर तो तुमने देखा होगा। फिर टूथ ब्रश, और टूथ ब्रश के साथ में माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बनाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी जो डेली यूज में होने वाली चीज़ें हैं वो ये बनाता है। और बात करें मार्केट में ये ब्रांड की क्या लॉयल्टी है, तो सबसे ज़्यादा ये जो कंपनी का जो नाम है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, उसका सबसे ज़्यादा ये करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। इंडिया में 88% का मार्केट कैप है। मतलब अगर तुम 100 में से 88% लोग तो बेटा इंडिया में कॉलगेट का ही यूज कर रहे हैं। मतलब कॉलगेट का मार्केट कैप ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कंपनी की वैल्यू भी अच्छी देखने को मिलेगी, वो थोड़ा हम आगे चल के चर्चा कर लेंगे। और बात करते हैं इसमें और कौन से प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और मार्केट की शेयर कैपेसिटी, मतलब मार्केट में क्या लीड कर रहे हैं, आ जाओ वो भी बता देते। मार्केट शेयर तो बेटा 51% मार्केट शेयर इसका टूथपेस्ट सेगमेंट से है। मतलब टूथपेस्ट सेगमेंट से 51% तो इसी में से पैसे आ रहे हैं। और बात की जाए 48% तो टूथपेस्ट पाउडर, जो टूथपेस्ट का पाउडर, कुछ लोग हैं टूथपेस्ट का पाउडर यूज़ करते हैं, उस सेगमेंट से आ रहा है। और टूथब्रश के सेगमेंट से बात की जाए तो 30% का टूथब्रश के सेगमेंट से आ रहा है। और ये कंपनी करीबन 1990 से मतलब लीड कर रही है। अच्छा खासा इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि तुम जानते होगे, क्योंकि शायद ही तुमने ये वाली चीज़ें नहीं देखी होगी, वरना तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट सबने ही देखी हैं। मतलब कॉलगेट की बात कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कंपनी के बारे में। इसकी बात कर लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। वो चीज़ मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बड़े ब्रांड भी ये चीज़ों का यूज कर रहे हैं। मतलब कि बात की जाए जियो मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, 1mg और नायका जैसे बहुत सारे ब्रांड, मतलब ये चीज़ों का डायरेक्ट कंपनियों के थ्रू ले जाके, या तो फिर सबसे ज़्यादा इनका टाइप देखने को मिल रहा है। शायद इनके ही थ्रू इनकी चीज़ें ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिकती हैं, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बेटा अच्छा खासा मार्केट कैप है। वैसे भी तो रिटेल में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मिलती ही हैं, और वो देखी भी है तुमने रिटेल दुकानदारों में। तो आ जाओ थोड़ा और देख लेते। तो देखो बेटा, सीधा आ गए हैं चार्ट पे, क्योंकि चार्ट में जितनी ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है उतना नहीं कहीं देखने को मिलती। तो बात करें मैक्सिमम चार्ट के बारे में, तो बेटा देख लो, कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब ₹0 का शेयर करीबन 3000 रुपये टच होने जा रहा है। और कंटिन्यू उसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंटिन्यू उसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। करीबन 2874.99% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो बेटा क्या कर रहे हो, अभी तक ब्रश ही कर रहे हो कि उठ गए हो? आ जाओ जल्दी। और रेवेन्यू और कहाँ एंट्री करनी है वो थोड़ा बहुत डिटेलें देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, बात कर लेते हैं। NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। और बात की जाए मार्केट कैप की, तो 80,372
करोड़ का मार्केट कैप हैंडल कर रहा है। और साथ ही साथ जो तुम सबसे पूछते फिरते हो डिविडेंड, तो बेटा डिविडेंड भी ये देता है 1.61% का। और ROE बेटा बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है 74.5% का, क्योंकि तुम्हारा इसमें अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। बात की जाए पी रेशियो तो 60.1 चल रहा है। तो बेटा मेरे ख्याल से पी रेशियो ज़्यादा है, करीबन 40 या 40 के अंदर होता है तो वो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, देखेंगे कहाँ एंट्री अच्छी बनने को मिल रही है। और बात की जाए स्टेक की तो FII का स्टेक थोड़ा सा हम नीचे ही देखेंगे। आ जाओ और डिटेल देख लेते हैं। बात कर लेते FMCG जो सेक्टर है उसके अंदर में ये अंडर वैल्यू है, PE के नहीं है। देखो बेटा औरों के देखे हुए इसकी PE रेशियो अंडर वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है सेकेंड नंबर पे। और भी इसकी लीडिंग कंपनी है जिसका तुम थोड़ा बहुत बायोडाटा निकाल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, मैं निकाल दूंगा। और बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो बेटा क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिली, कहीं भी डिप नीचे को देखने को नहीं मिला। और बात की जाए एक्सपेंसेस की तो वो भी अच्छा खासा, मतलब नॉर्मल करके थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रही है उस हिसाब से ये भी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, करीबन 200 से लेके और 500 तक देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो बेटा ये सबसे मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ बेटा। क्यों? देखो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल में तो 5% ही देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर की बात करें तो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 27% के करीबन देखने को मिल रहा है। और 10 साल के, 5 साल के, जो कि तुमको डायरेक्ट दिख रहा होगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लास्ट ईयर 75% के करीब तुमको इसमें देखने को मिला। मतलब कि लास्ट ईयर के हिसाब से इसमें ग्रोथ और भी ज़्यादा देखने को मिली। और 10 ईयर के हिसाब से और बाकी 5 ईयर ये सब तुमको दिख ही रहा होगा। आ जाओ थोड़ा सा और चर्चा कर लेते। तो बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में रेवेन्यूज वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। ये सब छोड़ो, अब मेन पॉइंट पे ही चलते, आ जाओ। तो बेटा यही वो पॉइंट है। इसमें देखो प्रमोटरों ने कंटिन्यू स्टिक 51% ही रखा है, मतलब कि ना ज़्यादा होने दिया है ना कम होने दिया है। मतलब प्रमोटर अच्छे खासे इसमें घुसे पड़े हैं। और प्रमोटर जहाँ होते हैं तो वो कंपनी शायद नहीं गिरती नहीं है, क्योंकि प्रमोटर का स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और बात की जाए FII की तो बेटा FII ने भी कंटिन्यू स्टेक बढ़ाया है, कंटिन्यू। कम से कम FII ये दिख रहा है 24.51% ग्रीन। और बात की जाए DII की तो DII ने भी कंटिन्यू स्टॉक थोड़ा सा डाउन किया है। देखो पहले 7.8 था, फिर 6 तक लेके आए। मतलब 2024 में DII बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बात की जाए लेकिन बात की जाए पब्लिक की तो बेटा पब्लिक का स्टेक अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और पब्लिक इन दोनों का स्टेक अच्छा देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, करीबन 18%। थोड़ा पब्लिक भी थोड़ा सा डाउन देखने को मिली है, लेकिन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और ये देखो थोड़ा सा ये अदर जो थोड़े बहुत सेगमेंट इधर उधर के होते हैं उनका भी स्टेक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। मेच्योरिटी प्रमोटर होल्डर जो है बेटा वो कॉलगेट पामोलिव कंपनी है, वो तो है ही 40% के करीब। और कॉलगेट एशियन जो कंपनी है एशिया की, उसका 10.94% का स्टेक है। और FII में जो सबसे ज़्यादा स्टेक वाले हैं वो भी तुम देख सकते हो। और बात की जाए DII के स्टेक जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो ये रहा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया। और बात की जाए पब्लिक में कोई सबसे ज़्यादा है तो बेटा ये नाम कुछ देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो अभी कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आओ सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट में देखना ज़रूरी है कि कौन सी एंट्री कहाँ करनी चाहिए। तो बेटा हमेशा की तरह इधर आओ, नीचे आओ, एक दिन पे क्लिक करके और फिर चार्ट को देखो। तो बेटा ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि ये सही मेरे को लग नहीं रहा है। और बात की जाए इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन था, तो बेटा ये वाला टाइमिंग था। ये मतलब ये जो जोन है ये वाला, ये जो लाइन देखो यहाँ से लेके ये पूरी लाइन दिख रही है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइंग जोन है। मतलब करीबन 2600 के करीब का, वो 650 के करीब का जोन सबसे बेस्ट जोन देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बना था और ये स्ट्रॉन्ग प्लेस है, यहाँ से किसी को भी नीचे जाने नहीं दे रहा है। और बात की जाए सबसे बड़ी ये जो कैंडल दिख रही है ये ग्रीन, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। मतलब ये बहुत ही कम रेयर केस होता है कि नीचे जाए, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हो और औरों ने भी इन्वेस्ट किया हो तो बेटा हाल फिलहाल उसको नीचे नहीं जाने देते। और बात की जाए बेटा ये जो कैंडल बनी है, मतलब ये कैंडल के हिसाब से भी तुम अभी बाइंग नहीं कर सकते हो। लेकिन ये करेक्शन होकर अगर ये जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम बिताया है और बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक अच्छी सी बाइंग कैंडल देखने को मिली है ये वाली। और फिर यहाँ पर अगर आता है ये वाले जोन पे तो तुम ऑफकोर्स इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन चाऊ का बेटा कोई सजेशन नहीं है कि तुम इसको परचेस ही कर लो, क्योंकि बाय सेल की एडवाइस चाऊ कभी नहीं देते। चाऊ खाली रिसर्च करके बताते हैं, और अपनी रिसर्च खुद करो। तब तक के लिए चाऊ चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय बेटा।